हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सुबह ही मेरे पास एक डिमांड थी बच्चे की कि एक कंपल्सन रूल पर आप एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। ये हमारे नोट्स में भी एक बड़ा प्यारा टॉपिक है कंपल्सन रूल, लेकिन इसको मैं नोट्स में लिख नहीं पाया, सिर्फ ये इंडेक्स में ही शामिल हो पाया था चैप्टर, क्योंकि इसको मैं हर बार अपने यहाँ पे बस डायरेक्ट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ कंपल्सन रूल को, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट का चैप्टर है। इसके ऊपर मैं एक चैप्टर बनाऊँ और फिर उसका ऊपर पूरा दिन लूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता रहा, लेकिन मैंने लिख दिया था इसलिए जिससे कि मुझे समय पर याद आता रहे कि कंपल्सन रूल भी मुझे पढ़ाना है। देखिए, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। और कुछ रूल्स का मतलब भी यही हुआ यहाँ पे। कंपल्सन रूल यानी कि मजबूरी के नियम। कैसे नियम? मजबूरी के नियम। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, वरना तो आप अपना डाटा कहीं और यूज़ कर रहे होते। कमाल की बात देखिए, आज मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी और किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया सर आज एक भी वीडियो नहीं आई। आपने भी सोचा आज एंजॉय कर लेते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एंजॉय भी ज़रूरी है। अगर हम लोग डेली लगातार पढ़ते रहेंगे तो माइंड में थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा। आज आराम करके मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। यस, लेकिन मैं आपको पूरा तरह से आराम नहीं करने दूंगा। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ कंपल्सन रूल की। कंपल्सन रूल यानी कि जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़े। कैसा करना पड़े? मजबूरी में। इसके लिए 5 रूल बनाए गए हैं। एक्टिव पैसिव जब इसको हम पढ़ा रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव रूल भी। यस, क्योंकि वहाँ उसको हम एक्टिव पैसिव बना रहे हैं। यहाँ हम लोग इसको बोल रहे हैं कंपल्सन रूल। इनका इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, और करते भी हैं लोग बात इंग्लिश स्पीकिंग में। सो पहला रूल जो है वो है आपका इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप कहें कि मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मुझे ये काम करना है। जैसे कि मैं कहने लगूं कि आई एम टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है। एक बहुत प्यारा गाना लड़कियों के लिए अक्सर सुनने को मिलता है। एक गाना बड़ा प्यारा आया था बहुत पहले, मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं है, गाने के फिल्म का नाम भी याद नहीं है, बस गाना याद है कि बिंदिया लगा के आई, कजरा लगा के आई, अब गीत सजन के गाना है और मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। सो ये भी है एक मजबूरी लड़कियों की। यस, अब इतनी तगड़ी हो चुकी है कि सबको आदत पड़ चुकी है इस बात की कि जाना तो है ही, पहले से ही माइंड मेकअप रहता है लड़कियों का। मुझे साजन के घर जाना है। आई एम टू गो टू इन लॉज। इन लॉज बोलते हैं ससुराल को, और साजन का घर मतलब ससुराल। सो मुझे साजन के घर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, मुझे कोई काम करना है। जब कोई काम करना हो, मजबूरी की बात हो, तब इस्तेमाल करते हैं आप इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल जो है वो है आपका वोज वर प्लस टू से। किससे है? वोज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुझे ये काम करना था, मुझे यह काम करना था। जैसे कि सबके मन में कोई ना कोई इच्छा दबी ही रह जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। मेरी भी इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूं, रियली बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन नहीं बन पाया। सो मुझे सिंगर बनना था, आई वॉज टू बिकम सिंगर। मुझे गायक बनना था, आई वॉज टू बिकम सिंगर। अब आपने कहा कि सर मुझे तो दिल्ली जाना था, मेरी तो ट्रेन छूट गई आज, या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे दिल्ली जाना था, मुझे दिल्ली जाना था, मुझे दिल्ली जाना था। आई वॉज टू गो टू
दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना था, मुझे तो ये फिल्म देख कर के आनी थी, आपके साथ ही जाना था, आप मेरे बिना देख आए। तो इस तरह से जब कोई काम आपको करना हो मजबूरी में, करना था लेकिन कर नहीं पाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं वॉज वर्ब का। किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉज वर्ब का। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3, जो कि है आपका हैज़ हैव का। हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसका भी निकलता है आपका मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपना एक कोचिंग चलाता हूँ, तो मुझे सुबह 5 बजे मेरा पहला बैच आ जाता है नॉर्मली। आजकल तो नहीं चल रहा है सिस्टम, लेकिन अभी भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, बिकॉज ये आदत मुझे लगभग 17 साल की पड़ी हुई है। पहले पढ़ने के लिए उठते थे, फिर पढ़ाने के लिए उठने लगे। सो ये भी मेरी मजबूरी है, मुझे घर में सबसे पहले उठना पड़ता है। मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे यानी कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। क्लियर बात? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसने कहा उसे रोज बाहर जाना पड़ता है। कुछ लोगों के काम ऐसे हैं जो बाहर जाके ही चलते हैं, दूध बांटने वाले का, सब्जी वाले का, बहुत सारे का। तो उसे रोज बाहर जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो आउट डेली, इस तरह से। तो ये भी एक मजबूरी है, मेरे साथ है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे बाहर जाना पड़ता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आराम से उठूँ, 10 बजे उठूँ, जिसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी जब आपकी लग जाएगी, 10 बजे उठेगा आराम से। 10 तो नहीं, 10 तो आपको जाना होगा, 9 बजे उठेगा आराम से, 10 बजे तक तैयार हो जाएगा, जॉब पे जाइएगा, 5 बजे तक अपने घर वापस। सो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है मुझे काम करना पड़ा। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, करना पड़ा। आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के अपने काम नहीं चल रहे हैं, तो लोगों को कुछ भी काम मजबूरन करना पड़ रहा है। यस, इस तरह से मैंने कहा कि उसे अपना घर बेचना पड़ा। भगवान ना करे किसी को बेचना पड़े, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। उसे अपना घर बेचना पड़ा। ही हैड टू सेल हिज हाउस। उसे अपना घर बेचना पड़ा। ही हैड टू सेल हिज हाउस। यस, मुझे उसे 1,00,000 रुपए उधार देने पड़े। उधार देने पड़े, मजबूरी है भाई। आई हैड टू लैंड हिम ₹1,00,000। ₹1,00,000 मजबूरी। यस, जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा हो, इस्तेमाल करते हैं आप हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसे अपना घर बेचना पड़ा। ही हैड टू सेल हिज हाउस। मुझे उसे 1,00,000 रुपये उधार देने पड़े। आई हैड टू लैंड हिम ₹1,00,000। यस, ये भी था आपका मजबूरी का एक नियम। मजबूरी का लास्ट रूल यानी कि कंपल्सन रूल का ये लास्ट रूल है, जो आप पर कई बार लागू होता होगा, जो कि बनता है आपका रूल नंबर 5, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे होते डायरेक्ट आकर के, तो मैं भी आपसे कहता कि तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जब कोई काम आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा, तब इस्तेमाल करते हैं आप विल हैव टू का। लाइक आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो आपको MBA की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। यस, ये आपकी मजबूरी है, कंपल्सन रूल। यस, तुम्हें अपनी फीस जमा करानी पड़ेगी, मजबूरी है भाई। यस, यू विल हैव टू
डिपॉजिट योर फी, यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी, तुम्हें अपनी फीस जमा करानी पड़ेगी। तुम्हें मेरा यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू गो टू मार्केट। सो यहाँ मैंने आपको ये पांचों कंपल्सन रूल पढ़ा दिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं कंपल्सन रूल। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देख लीजिएगा। पहला है आपका इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप कह रहे हो कि मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना है। दूसरा है आपका वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना था, मुझे काम करना था। तीसरा है आपका हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ता है। फोर्थ है आपका हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। फिफ्थ है आपका विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे काम करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत ही बेहतरीन तरह से आप यूज़ करते हुए अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में भी इनका कम अच्छा यूज़ नहीं है, ध्यान रखना आप। नॉर्मली तो ये एग्जाम में आती हैं, साथ ही एक्टिव पैसिव में ही आपका बहुत दिमाग ख़राब करती है, ध्यान रखना आप। इसके लिए मैंने भी एक्टिव पैसिव में अलग से पढ़ा आपको इन्फिनिटिव रूल। अगर आप कहेंगे तो मैं कभी इन्फिनिटिव रूल का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पहला है करना है, दूसरा है करना था, करना पड़ता है, करना पड़ा, करना पड़ेगा। ये पाँचों के पाँचों कंपल्सन रूल मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं। अब मत कहना कभी कि हमें कंपल्सन रूल नहीं आते। यस, कुछ भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए, हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। आपका सिलेक्शन कम से कम मेरी वजह से ना अटक जाए। यस, आप कल को मुझे ब्लेम ना कर दें किसी बात के लिए, तो इसलिए मैं पूरी तरह से आपको कमांडो ट्रेनिंग के साथ भेज रहा हूँ। कोई भी और टॉपिक इसके अलावा जो आपको लगता हो कि ये मुझे समझना है, छोटा सा कोई बात हो, छोटे से कोई रूल हो, कोई हिंट हो, आप मुझे उसको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर एक दिन ये समझा दीजिए, समझा दीजिए। मैं उसके ऊपर तुरंत आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप भी अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। कोई भी एक छोटा मोटा रूल जो आपको लग रहा हो कि ये मुझे समझना पड़ेगा, आप मुझे उसका इशारा कीजिए, मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि इससे मुझे आइडियाज़ आएंगे कि मुझे और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर वो टॉपिक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। यस, सो फिलहाल इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ कि आप जल्द ही मुझे कोई सजेशन देंगे। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। आप जो भी नए साथ जुड़े हों मेरे साथ में, वो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।